नमो परिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। भाई एक बार विभाव धर्म का थोड़ा सा बता देंगे 1 मिनट में। हाँ, हमारा दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी प्रमागम। श्री प्रचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका और आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत सामान्य द्रव्य अधिकार, द्रव्य सामान्य अधिकार, जिसमें 96 नंबर की गाथा का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और आचार्य अमृत चंद्र देव की टीका पढ़ रहे हैं। 96 नंबर की गाथा पढ़ते हैं पहले। 250 नंबर पेज है। सब भावो ही सहावो गुणेहिं सग्गपज्जयेहिं चित्तेहिं दौवस्य सव्वकालम् उपादव्यधुवत्तेहिं सर्वकालमय गुणमय अरु हैं भांति भांति पर्याय स्वरूप वह उत्पाद द्रव्यमय जो अस्तित्व द्रव्य का सहज स्वरूप। यहाँ आचार्य देव हमको वस्तु स्वरूप की खबर करा रहे हैं और वह समझा रहे हैं कि सत्ता अर्थात अस्तित्व वह वस्तु का सहज स्वभाव, सहज स्वरूप है। वह अस्तित्व कैसा है कि वह अस्तित्व दो प्रकार से बतलाया जाता है, जिसे हम सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व के नाम से जानते या पहचानते हैं। और स्वरूप अस्तित्व की चर्चा इस गाथा में मुख्यतः से चल रही है। गाथा नंबर 96 में स्वरूप अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व का अर्थात भाव यह है कि प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व अपने से है, किसी अन्य से या पर से, पर द्रव्य से अस्तित्व किसी द्रव्य का नहीं है। अस्तित्व है, छहों द्रव्यों का है, छहों द्रव्यों का अस्तित्व अपने अपने से है, अन्य से नहीं है। और जो द्रव्य जैसे जीव द्रव्य अनंत है, तो अनंत जीव द्रव्यों का अस्तित्व भी अपने अपने जीव द्रव्य से है, अन्य जीव द्रव्य से उनका अस्तित्व नहीं है। और जो एक जीव द्रव्य है या जो एक द्रव्य है, उसका अस्तित्व अपने द्रव्य गुण पर्यायों में फैला हुआ है, अस्थि रूप है, और अन्य के द्रव्य गुण पर्यायों से नास्ति रूप है। समझ में आई बात? ये स्वरूप यहाँ पर आचार्य देव हमको समझा रहे हैं। अब भैया का प्रश्न है कि भैया विभाव धर्म से विलक्षण होने से का क्या अर्थ है? यही अर्थ है ना।
ये क्वेश्चन है ना भैया आपका, है ना? तो देखो, विभाव धर्म कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये होता है, विरुद्ध धर्म। धर्म कैसा होता है? आत्मा में तीन प्रकार की शक्तियां हैं या तीन प्रकार के गुण हैं, जिनको हम गुण रूप गुण के नाम से पहचानते हैं। दूसरा धर्म रूप गुण के नाम से पहचानते हैं। तीसरा स्वभाव रूप धर्म के नाम से पहचानते हैं। उस तीनों का नाम शक्ति है। गुण को भी शक्ति कहते हैं, धर्म को भी शक्ति कहते हैं, और स्वभाव को भी शक्ति कहते हैं। गुण किसको कहते हैं? गुण उसको कहते हैं जिसकी पर्याय होती है। धर्म किसको कहते हैं? जिसकी पर्याय नहीं होती, परंतु विरुद्ध धर्म स्वभाव जोड़े से होते हैं। और स्वभाव किसको कहते हैं? ना तो वो जोड़े से होते हैं, ना उनकी पर्याय होती है, वो तो बस होते हैं। आ गई बात समझ में? तो जब वस्तु के अस्तित्व को हम पहचानते हैं, तो वो अस्तित्व कैसा है? विभाव धर्म स्वरूप होता है, अर्थात अस्ति नास्ति भाव को, तत् अतत भाव को, एक अनेक भाव को धारण किए हुए होता है। तो जब यहाँ पे कहते हैं कि द्रव्य कि अनेकत्व होने पर भी प्रदेश भेद ना होने से, सॉरी ऊपर से, कि परिवर्तता होने के कारण, कैसा परिवर्तता होने के कारण? एक रूप वृत्ति से सदा परिवर्तता होने के कारण। एक रूप वृत्ति का अर्थ क्या लिया यहाँ पर? द्रव्य गुण पर्याय को एक माना, एक ही द्रव्य की द्रव्य गुण पर्याय भाव को एक माना। पहले क्या समझाया? द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत, तीन स्वभाव अलग अलग गिने। फिर क्या कहा कि ये तीन अस्तित्व नहीं है, ये तीनों एक अस्तित्व है। किसका अस्तित्व है? ये द्रव्य का अस्तित्व ही गुणों का अस्तित्व है, और द्रव्य का अस्तित्व ही पर्याय का अस्तित्व है। इसलिए पर्याय दो प्रकार की होती है, गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में याद है ना? चार प्रकार की पर्याय समझाई थी, कौन कौन सी? द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय। समझाई थी ना? समझाई थी। तो यहाँ पे क्या समझाते हैं कि एक वृत्ति रूप, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय तीनों का एक अस्तित्व है। तो क्या कहा यहाँ पर? कि सदा ही वर्तता होने के कारण विभाव धर्म से विलक्षण होने से, अर्थात अस्ति नास्ति स्वभाव वाला होने से, जो द्रव्य है वो गुण नहीं है, जो गुण है वो पर्याय नहीं है, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय एक है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसको क्या कहा? विलक्षण धर्म से, विभाव धर्म से विलक्षण होने से। अब एक बात समझो ध्यान से, ये जो विभाव शब्द है ना, इसको सुनकर, इसको पढ़कर हमें कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे विभाव किसकी बात कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पर राग द्वेष रूपी विभावों की बात हो रही है, मति शुद्ध ज्ञान रूपी विभाव की बात हो रही है। तो उसकी बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पे वस्तु का सहज सामान्य स्वरूप समझाया जा रहा है। क्या कहा गाथा में? अस्तित्व द्रव्य का सहज स्वरूप। और जब एक द्रव्य के सहज स्वरूप की चर्चा यहाँ करेंगे या उसका स्वरूप समझाएंगे, तो यहाँ यहाँ उस विभाव की बात नहीं करेंगे जो दो द्रव्यों के मिलने से, अथवा दो पर्यायों के मिलने से, या एक पर्याय के, ये समझो अपूर्ण भाव की अपेक्षा से जो हमने विभाव काउंट किया, उस विभाव की बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो स्वभाव विभाव की बात है। क्या कहा? स्वभाव विभाव। तो स्वभाव विभाव कैसा होता है? वस्तु में धर्म स्वरूप होता है, विभाव धर्म कहा। ठीक। इसी विभाव धर्म का दूसरा नाम है विरुद्ध धर्म। धर्म रूपी गुणों को क्या कहते हैं? विरुद्ध धर्म। क्यों? क्योंकि ये जोड़े से होते हैं। अस्ति नास्ति ऐसे होंगे, तत् अतत ऐसे होंगे, एक अनेक ऐसे होंगे। पकड़ में बात? तो कैसे, क्या कहा? से विलक्षण होने से, ऐसे विलक्षित होता है वो। उसका लक्षण कैसा हो जाता है? विलक्षण हो जाता है, विशेष लक्षण हो जाता है। कैसे? कि है और नहीं है। कि कैसी बात करते हो? कैसी अद्भुत बात करते हो? है और नहीं है, कि हाँ हाँ, एक ही समय में है और नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय एक है, एक होने पर भी एक नहीं है। समझ आई बात? नहीं समझे? हम अस्तित्व तो समझा रहे हैं, एक अस्तित्व है, एक अस्तित्व से फैला हुआ है, पर एक द्रव स्वभाव है, एक गुण स्वभाव है, और एक पर्याय स्वभाव है। वही द्रव्य द्रव्य अपेक्षा से एक होने पर गुण अपेक्षा से अनेक है। क्या लिखा? अनेकत्व होने पर भी। कैसा अनेकत्व होने पर भी? भावनता के कारण अनेकत्व होने पर भी। अनेकत्व है या नहीं है वस्तु के अंदर? है। लेकिन वस्तु अनेक है या एक है? एक है। एक पदार्थ अनेकत्व भाव को धारण किया हुआ है। तो क्या बोला? विभाव धर्म से विलक्षित। पकड़ में ही बात है ना? चलो, हाँ बोलो भैया। विलक्षण होने का पीछे जो अर्थ पड़ा था वो भिन्न था। हाँ जैसे भिन्न हाँ। भिन्न अलग। अब यहाँ पर विलक्षित विलक्षण होने से मतलब थोड़ा सा बैठ नहीं रही है विशेष बात। लक्षण,
विशेष लक्षण है, बस वस्तु का विशेष लक्षण है। देखो, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं ना। जैसे अभी हमने समझा ना कि शक्तियों को हमने तीन भाव करे। ऐसी विलक्षण लक्षण का अर्थ क्या होता है? जिससे वस्तु को पहचाना जाए। और यहाँ विशेष के संदर्भ में है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, विलक्षण का सदैव अर्थ विशेष ही होता है, विभाव होता ही नहीं है। विभाव कोई लक्षण थोड़ी है। क्या समझे? ये तो समझाने की अपेक्षा से हम विभाव कहते हैं, मिले जुले भाव को समझाने के लिए, अपूर्ण भाव को समझाने के लिए। ये हमारी समझ के लिए, हमें समझाने के लिए, छद्मस्त को समझाने के लिए, कि एक को विशेष कहते हैं, एक को विभाव कहते हैं। वस्तु में विभाव नाम की कौन सी चीज होती है? विभाव नाम का गुण होता है क्या? विभाव नहीं होता वस्तु के अंदर, लेकिन बताना पड़ता है विभाव। समझे नहीं समझे मेरी बात को? तो अपूर्ण भाव को समझाने के लिए विभाव कहते हैं। तो लक्षण माने होता है जिससे पहचाना जाए। लक्षण का अर्थ क्या होता है? जिससे पहचाना जाए। लक्षण शब्द कैसे बनता है? लक्षण शब्द कैसे बनता है? लक्ष्य, लक्ष्य माने लक्ष्य देखना, से। पहचानना। हाँ, लक्ष्य माने, हाँ लक्ष्य से बनता है ना। अब सुनो, वो लक्ष्य भी कैसे बनता है? अक्ष। अक्ष किससे का अर्थ क्या होता है? आंख। आंख का क्या नाम होता है? देखना। पकड़ में ही बात। अक्ष से बनता है आंख, जिसको देखे उसको कहते हैं लक्ष्य। समझ में बात? और यानी कि ज्ञान जिसको जाने, और कैसा जाने? कि उसके स्वभाव से जाने, उसको उसके स्वभाव से जाने, तो क्या हो गया? विलक्षण। अब विलक्षण कैसे हो? एक अर्थ और समझो। अस्तित्व है, तो हम किसके अस्तित्व की बात कर रहे हैं? हम किसके अस्तित्व की बात कर रहे हैं? कि द्रव्य के। छह द्रव्यों में, हाँ, छह द्रव्यों में से किसी एक आमुक द्रव्य को मुख्य करके चर्चा कर रहे हैं। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? स्वभाव तो सभी द्रव्यों का है, स्वभाव तो सभी द्रव्यों का है, लेकिन उस द्रव्य की विशेषता बतला रहे हैं, कैसा है वो। अस्तित्व की विशेषता समझा रहे हैं कि कैसी विशेषता है। आ रही बात समझ में नहीं? तो वस्तु के अस्तित्व की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए विलक्षण है। और वो विशेषता कहां से लक्षित होती है? कि विरुद्ध धर्म भाव से लक्षित होती है, कि है और नहीं है। वो द्रव्य द्रव्य रूप है, गुण रूप है, पर्याय रूप है, परंतु द्रव्य गुण रूप नहीं है, गुण पर्याय रूप नहीं है। एक ही वस्तु को द्रव्य की अपेक्षा से देखने पर वह एक नजर आता है, उसी वस्तु को गुण की अपेक्षा से देखने पर अनेक नजर आता है। उसी द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा से देखने पर क्षणिक नजर आता है, और ध्रुव की अपेक्षा से देखने पर त्रिकाली नजर आता है। एक साथ नजर आता है या अलग अलग नजर आता है? एक साथ नजर आता है। ये विलक्षण है। आई समझ में बात? ऐसा है यहाँ अर्थ। और सब जगह विशेष लक्षण ही समझना। हाँ बोलो। ये जो अनेकत्व होने पर भी, मतलब जो हम्म। जो इससे लक्षण यानी द्रव्य गुण रूप नहीं है, मतलब ऐसा वो अनेकत्व भी है, और द्रव्य हम्म। पर्याय भी नहीं है, ऐसा हाँ। अनेकत्व भी होने पर हाँ। भी, भी, मतलब हाँ है। ऐसा सत्तावान होने पर भी, हाँ। हाँ। भाव भावन है ना, भाववान है गुण। और जिसने उसको धारण किया उसको भावन भाववान। जिसने उसको धारण किया, वान माने धारण करना, भाव को धारण करना। तो गुणों को धारण किसने किया है? कि द्रव्य ने धारण किया है ना। गुण किसके आश्रित रहते हैं? कि द्रव्य के आश्रित रहते हैं। हमें किसने छत्र छाया दी है? राजा ने हमें छत्र छाया दी है। तो राजा ने छत्र छाया दी है, दैट मीन्स राजा ने हमें धारण कर लिया है, अपना लिया है। ऐसे द्रव्य ने गुणों को अपनाया, यानी कि गुणों द्रव्य की छत्र छाया में रहते हैं। ये शब्द भेद है। द्रव्य कोई गुणों को छत्र छाया देता हो, तो गुण कहीं बाहर से आके द्रव्य से जुड़ गए हो, ऐसा अर्थ नहीं निकालना इसका। तो यहाँ तो भेद करके वस्तु स्वरूप समझाने की अपेक्षा से ये कहा, क्योंकि द्रव्य को गुण से भिन्न करके बतलाना है। भिन्न करके बतलाना है। क्यों बतलाना है? क्योंकि जब हम कहेंगे द्रव्य, तो वो एक अखंड भाव को स्थापित करता है, लेकिन जब हम कहेंगे गुण, तो वो अनेकत्व भाव को स्थापित करता है। और जब हम कहेंगे पर्याय, तो वो क्षणिक भाव को स्थापित करता है। तो एक अनेक क्षणिक भाव को स्थापित होती है एक वस्तु। एक वस्तु आती है वो समझ में? अब ये सप्तभंग है ना, ये बहुत लोगों के जी का जंजाल है। अन्य मतियों के तो जी का जंजाल है ये। जी का जंजाल समझते हो? कि ये जैनियों का ये सप्तभंग हमारे पल्ले पड़ता ही नहीं है। क्या कह रहे हैं ये? अस्ति नस्ति, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, वक्तव्य वक्तव्य, क्या है ये? ये वस्तु एक ही काल में विलक्षण स्वभाव वाली है, ये समझा रहे हैं।
है, अनेक है, अनित्य है और नित्य है और अवक्तव्य भी है। समझे ऐसा? चलो अब पेज नंबर 252 जहां तक हमने पढ़ा था उसके आगे चलेंगे। अथवा आचार्य अमरचंद्र देव की हम टीका पढ़ रहे हैं। सॉरी, 96 नंबर गाथा है, 252 नंबर का पेज है। क्या समझाया उन्होंने? स्वर्ण का उदाहरण दिया और स्वर्ण के उदाहरण से समझाया कि जिस प्रकार आकार रूपी पर्याय, पीतत्व आदि गुण स्वर्ण आदि को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात स्वर्ण से कुछ भिन्न नहीं है, उसे ही प्रकार अथवा जैसे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से जो पित्वादि गुणों से और कुंडलादि पर्यायों से पृथक नहीं दिखाई देता। आप स्वर्ण को पीलेपन से अलग और किसी आकार से अलग नहीं कर सकते। अब एक बात समझना ध्यान से, जो पीलापन है वो गुण है या पर्याय है? अगर पर्याय। सामान्य द्रव्य में देखेंगे तो मैंने बोला पर्याय है। हाँ हाँ, पर्याय बहुत बढ़िया। गुण है। हाँ, यहाँ आई पर बात समझ में? उदाहरण। हाँ, उदाहरण की अपेक्षा से तो उसको पीले को हमने गुण बना लिया, वास्तव में तो पीलापन ही पर्याय है और पर्याय में प्रदेशत गुण की पर्याय को ले लिया आपको समझाने के लिए। आकार को तो लिया पर्याय के खाते में डाला और पीलेपन की पर्याय को गुण के खाते में डाला और उस स्वर्ण संपूर्ण भाव को द्रव्य के खाते में डाला आपको समझाने के लिए। आप ऐसा मत करना। क्या ज्ञान गुण है या पर्याय है? जो प्रकट भाव है वो तो पर्याय ही है। समझ में बात? वो गुण नहीं है। वो द्रव्य भी नहीं है, लेकिन वो एक ही पर्याय। क्या करा आचार्य देव ने? क्या करा है मालूम? एक पर्याय में तीन भेद करे हैं। एक पर्याय में तीन भेद करे। पुद्गल नामक द्रव्य की स्वर्ण नामक पर्याय में, पुद्गल नामक द्रव्य की स्वर्ण नामक पर्याय में तीन भेद करे। कैसे तीन भेद करे? कि एक पर्याय के भाव को तो बना दिया स्वर्ण, उसको कहा द्रव्य। फिर उसकी रंग रूपी पर्याय को बना दिया गुण, उसको कहा पीतवादी। और उसके आकार रूपी द्रव्य पर्याय को बना दिया पर्याय। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? क्या समझ में आया तुम्हें इस बात से? अहो, ज्ञान की एक पर्याय प्रकट है ना? और ये एक पर्याय कैसी है? ये द्रव्य भी को लक्षित करती है, ये गुण को भी लक्षित करती है और ये पर्याय को भी लक्षित करती है। कि कैसी बात करते हो? आह, छद्मस्त के आत्मा कैसे जानने में आता है? इस एक पर्याय में उस वस्तु स्वरूप का निर्णय करता है। कैसे निर्णय करता है? कैसे जाना जाता है? कैसे अनुभूति में आता है? अरे समस्त जगत एक पर्याय भाव से ही द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप जाना जाता है। बोलो किसको द्रव्य कहें? ये पुद्गल द्रव्य नजर आता तुम्हें? नहीं नजर आता? बताओ, इस संसार में पुद्गल द्रव्य तुम्हें दिखता है या नहीं दिखता? बोलो। पर्याय दिखती है, पुद्गल की पर्याय। हाँ, इसलिए कहते पज्जई मूड़ा। पर्याय देखता है और मूड होता है। पर्याय देखता है और मूड होता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? समझ में आती है बात? पुद्गल द्रव्य कैसा है? सूक्ष्म है, रूपी है बट सूक्ष्म है। छद्मस के ज्ञान का विषय नहीं है। जो तुम्हें नजर आ रहा है ये पुद्गल नहीं है, ये पुद्गल की पर्याय है। जो अनुभूति में आ रहा है ये कौन है? कौन है ये? ज्ञान की पर्याय है। इसे हम ध्रुव कहते हैं। छल करते हो आप तो भैया, मिथ्या दृष्टि हो तुम। क्यों? क्यों हो मिथ्या दृष्टि? पर्याय को ध्रुव कहते हो। वस्तु का स्वरूप तो ध्रुवात्मक अलग है, पर्यायात्मक अलग है ना? तो इसे समझा रहे, अस्तित्व समझा रहे हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं भिन्न नहीं है, छोड़ता नहीं है। एक वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय में एक भाव से फैली हुई है, उसका अस्तित्व तीनों में एक रूप है। जैसे एक जीव द्रव्य का अस्तित्व पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, ऐसा उस जीव द्रव्य का अस्तित्व अपने गुण पर्यायों से भिन्न नहीं है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? तुमने ज्ञान की पर्याय को पहचान लिया ना, तो तुमने पूरा आत्मा ही पहचान लिया। घबराना नहीं। क्या आत्मा तो रूपी है, सूक्ष्म है, अनंत गुणात्मक है। छद्मस के ज्ञान का विषय कैसे बनेगा? कि घबराना नहीं। तुमने पर्याय के अस्तित्व की पहचान नहीं, तुमने द्रव्य के अस्तित्व की पहचान कर ली है।
आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? और इसीलिए आचार्य देव ने क्या शर्त रखी, याद है ना, कल बताया था, 6 नंबर के कलेश का उदाहरण देकर क्या प्रश्न किया कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है तो जगत में सभी ज्ञाता दृष्टा मानते हैं, सभी को आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं होगी। सर्वज्ञ कथित, सर्वज्ञ कथित। और ये प्रवचन सार जी आगे चलकर आपको यही बात समझाएगा। क्या कहेगा कि प्रवचन सार जी कहेंगे आगम चक्षु सहावो, आत्मा का निर्णय तो आगम से होगा। समझे या नहीं समझी बात? इसीलिए स्वाध्याय करना चाहिए। क्या समझे? है ना? देखो तो कहते हैं जैसे, अथवा जैसे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से, ये वस्तु की चार दीवारी है, ये मेरी चार दीवारी है, ये चार दीवारी, ये मेरी चार दीवारी नहीं है। समझे? तुम्हारा संरक्षण इन चार दीवारियों के अंतर्गत होता है। निर्णय नहीं होता है तो दुखी होता है। क्या कहते हैं? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, जो पित्वादि गुणों से और कुंडलादि पर्यायों से पृथक नहीं दिखाई देता है ना। आकार और रंग से कुछ अलग है स्वर्ण, ऐसा नजर नहीं आता ना। आप उसको द्रव्य भाव से अलग कर सकते हैं। जो द्रव्य है वही क्षेत्र है, जो क्षेत्र है वही काल है, जो काल है सो वही भाव है। और वो कैसा है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव? कि अपने पित्वादि गुण और कुंडलादि आकार रूप पर्यायों से कुछ अलग नहीं दिखाई देता। आती है बस समझ में? नहीं समझ में आती है? ज्ञान आदि गुण प्रकट ज्ञान से अनंत गुणात्मक वह आत्मा कुछ भिन्न दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता, अरे भिन्न नहीं है, नहीं है प्रभु, नहीं है, भिन्न नहीं है। इसको कहते हैं सदैव प्रकट। अब इसका अर्थ समझ में आ रहा है ना? जब आचार्य देव कहते हैं नित्य उद्योतमान, जब गुरुदेव कहते हैं हाजरा हजूर विद्यमान, है ना, और जब बहन श्री कहती है जागतो जीव उबोश है, तो इनका क्या अर्थ होता है? कि ये जो प्रकट ज्ञान है इसको कहते हैं। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? भैया है ना? प्रकट ज्ञान मति श्रुत है, मति श्रुत ज्ञान उसी को ही। मति श्रुत नहीं है, ज्ञान है। यही तो ज्ञान है। हम मति श्रुत कहते, हम इस ज्ञान को मति श्रुत कहते हैं। ये जो प्रकट ज्ञान है ना, प्रकट ज्ञान इसी को कहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, मति श्रुत है ना, कोई बात नहीं। मति श्रुत मत देखो, ज्ञान देखो। मति फिर श्रुत को कहेंगे आरोपित भी कह सकते हैं इसके अंदर। क्या कह सकते हैं? मति ज्ञान, मति श्रुत का आरोप मतलब उपचार से। हाँ, उपचार तो आरोप। कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, सुनो, वो पर्याय का नाम है, प्रत्येक पर्याय का एक नाम है, अनाम नहीं है। प्रत्येक पर्याय का एक नाम है। ज्ञान की वर्तमान पर्याय का नाम है मतिश्रुत। क्या? मेरे इस ज्ञान की प्रकट पर्याय जो वर्तमान पर्याय है, इसका नाम है मतिश्रुत। जैसे तुमसे पूछे तुम कौन हो, तो क्या बताओगी कौन हो? बोलो। कि भैया आप पूछोगे तो कहेंगे आत्मा है, वैसे तो अंदर में लगता है नेहा हूं। क्या? समझे? ऐसे उस पर्याय से पूछे तू कौन है, कि वो तो बोलेगी मैं कहेगी मति ज्ञान हूं, श्रुत। लेकिन अंदर में लगता है मतिश्रुत हूं। क्या समझे? अधूरी हूं, अपूर्ण हूं, अज्ञानी हूं। अब इसको उल्टा कर दो। क्या उल्टा कर दो? ऊपर ऊपर से तो कहे तो मतिश्रुत, अंदर से बोलो ज्ञान हूं। मतलब मति श्रुत देखेंगे तो वो अधूरा आएगा, और अगर केवल हम्म, सिर्फ ज्ञान देखेंगे तो वो पूर्ण हाँ, आ जाएगा। पूर्ण आएगा, पूर्ण आ जाएगा। अब दूसरी बात, ज्ञान मत देखो, ज्ञाता देखो। क्या समझे? आई बात समझ में? ज्ञान मत देखो, ज्ञाता देखो। इस ज्ञान को ज्ञाता देखो, ज्ञाता है। समझे? प्रगट है भैया, प्रगट है। कहाँ प्रगट है? हमें तो नजर नहीं आ रहा। अरे देवता जैसा प्रगट थोड़ी है। क्या? स्वयं देव है, ज्ञान भाव से प्रकट है। ऐसा। ठीक। थोड़ा थोड़ा सा समझने वाली बात है। वस्तु स्वरूप तो प्रकट ही है। झांकता उसमें आत्म राम, तो किसमें से झांक रहा है ये आत्मा राम? किसमें से झांक रहा है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, कहाँ उठ रही तरंग? कि भैया अंदर कहीं उठ रही है? कहाँ उठ रही है?
समुद्र में कहीं उठ रही है, नदी में कहीं उठ रही है, केवल ज्ञान में कहीं उठ रही है? कहाँ उठ रही है? अरे निरंतर वर्धता हुआ जो एक ज्ञान है, इसको कहते हैं ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। झांक रहा है या नहीं झांक रहा है? झांक रहा है भैया। आगम से निर्णय करो तो दिखाई देता आत्मा झांक रहा है। झांक रहा है अर्थात आत्मा ही है, आत्मा ही है। ओहो, ये मिठास नहीं, शक्कर ही है ना। दूध, दूध में शक्कर घोली, दूध में शक्कर है या नहीं, जरा देख के बताना। कैसे देखोगे? कि मिठास की वो पर्याय, मिठास 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 रूप जो पर्याय दूध में वर्त रही है, उस मिठास से क्या निर्णय किया? अहो, शक्कर ही है ना। ये दूध रूपी देह और मिठास रूपी आत्मा। क्या बोले? दूध रूपी देह, शक्कर रूपी आत्मा और मिठास रूपी ज्ञान। हो गया भेद विज्ञान या नहीं हो गया? जैसे दूध में शक्कर पड़ी है और मिठास से पहचानते हैं, ऐसे दूध में शक्कर की भांति मिला हुआ ये आत्मा, देह और आत्मा मिले हुए हैं ना, पहचानो आत्मा कहाँ है। जैसे दूध में मिठास से शक्कर को पहचानते हैं, ऐसे इस देह में ज्ञान से आत्मा को पहचानते हैं। बस इतनी सी बात है। हो गया आत्मा का निर्णय, हो गया आत्मा का अनुभव। और क्या है सम्यक दर्शन? क्या लगता है आपको? कुछ नहीं है, इतने से निर्णय की बात है। देखो, गुणों से और कुंडलादि पर्यायों से पृथक नहीं दिखाई देता। ध्यान से समझना उदाहरण को बहुत। कर्ता, करण, अधिकरण। करण और अधिकरण। कौन कर्ता? कर्ता माने जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका कारण और उसका आधार अधिकरण। तो कर्ता का कर्म अर्थात करण रूप करण, और अधिकरण रूप से स्वर्ण के स्वरूप को धारण करके, अर्थात आकार ने भी स्वरूप, स्वर्ण के स्वरूप को धारण किया है, और पीतल, पीतवादी यानी पीलेपन आदि ने भी स्वर्ण को ही धारण किया है। अर्थात जब हम आकार को देखते हैं वो भी स्वर्ण ही है, और जब हम पीलेपन आदि को देखते हैं तो वह भी स्वर्ण ही है। आई बात समझ में? हम ज्ञान को देखते हैं, आत्मा ही है, आत्मा ही है। इस पे थोड़ा मैं वजन डाल रहा हूं जानबूझकर। क्यों? क्योंकि आत्मा की हम कल्पना करते हैं, आत्मा को हम स्वीकारते नहीं है। आत्मा के लक्षणाभास की कल्पना करते हैं, प्रकट लक्षण की ओर ध्यान नहीं देते हैं। ये ज्ञान आत्मा का वो प्रकट लक्षण है कि इसकी दृष्टि होवे तो अनंत सुख प्रकट होता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। ओहो, संसार सागर का अभाव हो जाता है, चुल्लू भर रह जाता है, अभाव हो जाता है, अभाव। चुल्लू भर रहता नहीं, अभाव हो जाता है कि नहीं भैया, पहले तो चुल्लू भर ही रहेगा। अरे हमें तो अभाव दिखाई देता है भाई। आती है बात समझ में? ज्ञान दिखाई नहीं देता है, आत्मा दिखाई देता है। क्या क्या कहा? स्वर्ण के स्वरूप को धारण करके परवर्तमान, परवर्तमान माने वर्तमान की उपस्थिति, उसको परवर्तमान। कुंडल कहीं जा रहा है उसको वर्तमान नहीं कह रहे, पड़ा है एक जगह, लेकिन वो जो वर्तमान की उसकी स्थिति और उपस्थिति है उसको कहते हैं प्रवर्तमान। ठीक, प्रवर्तमान पीतत्व आदि गुणों और कुंडल आदि पर्यायों से जिसकी निष्पत्ति होती है, अर्थात जो उत्पत्ति हुई है, प्रकट हुआ है, प्राप्त हुआ है या पहचाना गया है, पहचान का नाम भी निष्पत्ति है। समझे? पर्यायों से जिसकी निष्पत्ति होती है, ऐसे स्वर्ण का मूल साधन पने से, स्वर्ण का मूल साधन पने से, साधन माने जिससे वस्तु को जाना, पहचाना या प्राप्त किया जाए, उसको कहते हैं साधन। क्या कहते हैं उसको? साधन। शुद्धोपयोग रूपी साधन से केवल ज्ञान आदि भाव प्रकट किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। साधन, पकड़ में ही बात। तो क्या कहा? मूल साधन पने से उनसे निष्पन्न होता हुआ जो अस्तित्व है वह स्वभाव है। अस्तित्व स्वभाव है,
उस एक कुंडल का स्वर्णत्व भाव, पितत्व भाव, आकार आदि कुंडल आदि भाव स्वभाव है। क्यों? क्योंकि उस कुंडल की प्राप्ति बिना पीतत्व आदि गुणों के और बिना स्वर्णत्व आदि द्रव्य के प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम्हें आकार पसंद है, तुम आकार रख लो, और तुम्हें स्वर्ण पसंद है तो तुम स्वर्ण रख लो, ऐसा नहीं है। लेकिन पज्जई मूढ़ा को क्या पसंद आता है? आकार। आकार, आकार पे मर रहे हो नहीं मर रहे तुम? सुनार की दुकान पे जाके क्या खरीद के लाते हो, सोना या आकार है? कि पैसा तो भैया स्वर्ण का ही देकर आते हैं, पर खरीद के तो आकार लाते हैं, नहीं समझे? और पहनते क्या है? आकार। और प्रसन्न किससे होते हैं? आकार। और तारीफ किसकी होती है? आकार। इस आकार का नाम क्या है? पज्जई मूढ़ा। इसको पर्याय के स्थान पर रखा ना, कुंडलाकार को पर्याय के स्थान पर रखा ना, पर्याय मूढ़। बोलो तुम्हारी देह में तुम्हें क्या पसंद आता है और क्या नापसंद है? आकार। क्यों? नहीं? क्या समझे मेरी बात? पज्जई मूढ़ा। हाँ, अस्तित्व है वह स्वभाव है। उसी प्रकार अब यहाँ पे दृष्टांत देते हैं। उसी प्रकार द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से, गुणों से और पर्यायों से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण और पर्यायों से जो पृथक नहीं दिखाई देता, अर्थात अर्थात जो प्रकट पृथक जाना नहीं जा सकता। दिखाई नहीं देता मतलब पृथक जाना नहीं जा सकता, पृथक होता नहीं है, आप उसे पृथक कर नहीं सकते हैं। मुख्य गुण तो कर सकते हैं, पृथक नहीं कर सकते हैं। कर्ता करण अधिकरण से द्रव्य के स्वरूप को धारण करके, अर्थात वही उसका कर्ता है, वही उसका करण है और वही उसका अधिकरण है, ऐसा अभेद अभेद षटकारक होने से द्रव्य के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान गुणों और पर्यायों से, अर्थात उसकी वर्तमान स्थिति रूप जिससे वो प्रकट हो रहा है, लक्षित हो रहा है ना, वर्तमान में जिस भावों से लक्षित हो रहा है, तो गुण और पर्यायों से लक्षित हो रहा है, यानी कि पहचाना जा रहा है। ठीक। तो पर्यायों से जिसकी निष्पत्ति होती है, अर्थात जिसको पहचाना जाता है, जिसको पकड़ा जाता है, जिसको समझा जाता है, जिसको जाना जाता है, सिद्ध किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। आई बात समझ में? निष्पत्ति। ऐसे द्रव्य का मूल साधन पने से उससे निष्पन्न होता हुआ, निष्पन्न होता हुआ मतलब संपन्न होता हुआ, पूर्ण होता हुआ अस्तित्व है, सो वह द्रव्य का स्वभाव है। अर्थात एक द्रव्य का स्वभाव कैसा है कि वह द्रव्य अपने द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक भाव से अभेद भाव रूप एक ही स्वभाव से रहता है, वर्तमान परवर्तमान उपस्थित रहता है। और साधारण भाषा में कहें तो द्रव्य की निष्पत्ति यानी कि प्राप्ति कैसे होती है कि उसके प्रकट गुण और पर्याय भाव से होती है। क्यों? क्योंकि गुण और पर्याय का अस्तित्व उस द्रव्य के अस्तित्व से कुछ अलग नहीं है, वो गुण और पर्याय वो द्रव्य का ही अस्तित्व है। ये बात उन्होंने यहां पर समझाई। आई समझ में? कौन द्रव्य? हाँ बोलो बोलो भैया, मोहित भैया क्या पूछना है? जैसे यहाँ पर ये बताया है, ये पिछले 16वीं गाथा में भी ऐसी कुछ मतलब कमोवेश यही बात आई थी जब हमने षट कारक पढ़े थे। तो वहां पर हाँ और बोलते जाओ। इसमें डिफरेंस है। मतलब वहां पर जो षट कारक लिए। 16वें नंबर की गाथा में जो स्वयंभू भाव की गाथा है ना, स्वयंभू गाथा कहते हैं उसको, वहां पे तो द्रव्य अपने आधार से है, अपने आधार में रहता है, आदि आदि, वो द्रव्य भाव की अपेक्षा से समझाया था। और यहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय तीनों के एकत्व भाव से समझा रहे हैं। वहां यहाँ अस्तित्व की मुख्यता है, वहां तो द्रव्य की मुख्यता से कथन था। लेकिन यहाँ पे द्रव्य का जब विस्तार किया तो एक द्रव्य कैसा है, गुणात्मक और पर्यायात्मक भाव वाला भी है। तो वो कहेंगे कि द्रव्य तो अखंड है, तो अनंत गुण और अनंत पर्याय एक सभी के, ये पर्याय है, इसका अस्तित्व किसके आधार से माने? तो यहाँ षटकारों की मुख्यता नहीं है, यहाँ तो अस्तित्व की मुख्यता है। वहां षट कारक की मुख्यता है, यहाँ अस्तित्व की मुख्यता है। इसलिए यहाँ पे 6 कारक नहीं लिए, 3 कारक लिए। समझ में ये बात? कर्ता कर्म अधिकरण नहीं लिया, यहाँ पे कर्ता अधिकरण और करण ये लिए। माने है किसके आधार से है और कैसा है। तो बोलते हैं अपने गुण और पर्यायों को प्राप्त होता हुआ वह द्रव्य गुण पर्यायात्मक भाव से पहचाना जाने पर भी एक है,
और वो अपने गुण पर्याय से अभिन्न अस्तित्व वाला नहीं, भिन्न अस्तित्व वाला नहीं है। अस्तित्व है, आपका और मेरा भिन्न है, पर मेरा मेरे गुण पर्यायों से अभिन्न है। एक ही समय में देह है, मैं देह से भिन्न हूं, देह के गुण पर्यायों से देह अभिन्न है और मेरे गुण पर्यायों से मैं अभिन्न हूं। असमान जाति पर्याय है ना, ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय, इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में दो पर्याय है, तो असमान बनी ना। तो बोले देह की पर्याय देह के आधार से है और आत्मा की पर्याय आत्मा के आधार से है। आत्मा की पर्याय देह के आधार से नहीं है और देह की पर्याय आत्मा के आधार से नहीं है। और मुझे क्या लगता है, मैं हूं तो देह है तो मैं हूं। ये लगता है या नहीं लगता है? मनुष्य पर्याय के समस्त क्रियाकलापों को छाती से लगाए फिरता है, उसका उसका यहां विस्तार कर रहे हैं। क्यों लगाता है? तेरा अस्तित्व देह के अस्तित्व से नहीं है, देह का अस्तित्व तेरे अस्तित्व से नहीं है। क्या कहा? तात्कालिक नए रूप होने वाली इस असमान जाति द्रव्य पर्यायों को में जो तू मूड हो रहा है, पज्जे मूड़ा हो रहा है, तू इसके भिन्न स्वभाव को पहचान। तेरा अस्तित्व तेरे से है, पर से नहीं है, और तेरा अस्तित्व तेरे द्रव्य गुण पर्यायों तक तो सीमित है, अन्य के द्रव्य गुण पर्यायों में जाता नहीं है। अन्य का अस्तित्व तेरे गुण पर्यायों में आता नहीं है। आई बात समझे? ऐसा समझा रहे आगे। पीतत्व आदिक से और कुंडलादिक से भिन्न ना दिखाई देने वाले स्वर्ण का, है ना, इतने इतने साधारण भाषा में लिखा आचार्य अमृतचंद्र देव ने कि जो पीलापन आदि से आप कुंडल को पहचान रहे हो वो, और कुंडल आदि जो आकार है उसको पहचान रहे हो वो, से भिन्न ना दिखाई देने वाले स्वर्ण का अस्तित्व वह पीतवादी और कुंडलादि का ही अस्तित्व है। समझ में? अब वो स्वर्ण का भी अस्तित्व है, वो कुंडल का भी अस्तित्व है, और पीतत्वादि का भी अस्तित्व है। क्षमा करना भैया, सुनो। स्वर्ण का अस्तित्व वह, जो स्वर्ण का अस्तित्व है वही स्वर्ण के गुणों का अस्तित्व है, और जो स्वर्ण के गुणों का अस्तित्व है वही उसकी पर्यायों का अस्तित्व है। पर्याय का अस्तित्व द्रव्य के अस्तित्व से भिन्न है ऐसा नहीं, गुण का अस्तित्व द्रव्य के अस्तित्व से भिन्न है ऐसा नहीं, और द्रव्य का अस्तित्व अपने गुण पर्यायों से भिन्न है सो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खाली प्रमाण का विषय है इतनी सी बात नहीं है, वस्तु का निर्णय कराने वाली बात है, क्योंकि पर्याय से प्रकट है वो। समझ में ही बात? वस्तु पर्याय भाव से प्रकट है। आप बोलो छदमस्त को द्रव्य का निर्णय करना है, आत्मा का निर्णय करना है, अब दिखाओ हमें द्रव्य लाकर दिखाओ, निर्णय कर लेंगे हम भी बचपन में क्वेश्चन करते थे, आत्मा नजर आए तो भरोसा हो जाए, छोटे थे ना, हम भी ये कहते थे आत्मा दिखाई दे तो भरोसा हो जाए, अनुभूति पहले कराओ, संवेदन बाद में कराना, और होता भी यही है क्या? लेकिन अनुभूति प्रकट करने से पहले वो आत्मा का निर्णय करो। बोले निर्णय तो हम तैयार है ना करने के लिए, दिखाओ तो सही, देखे तो जाने। तो जगत में केवली के ज्ञान में तो प्रत्यक्ष है, समझे ही नहीं समझे? लेकिन बाकी पूरा जगत छह द्रव्य पर्याय भाव से प्रकट है। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है? तो उनकी जो प्रकटता है वो पर्याय भाव से है। पर्याय गौण कर दो आप द्रव्य को लक्षित करके दिखला दो हमें, कभी नहीं कर पाओगे। और बताऊं, केवली भी नहीं कर पाएंगे। कि कैसी बात करते हो? कि हाँ केवली तो कह ही रहे हैं कि बिना पर्याय का द्रव्य हमने देखा ही नहीं। क्या बिना पर्याय के द्रव्य का निर्णय तो करते हैं? उल्टा नहीं पकड़ना, पर्याय बिना का द्रव्य उसका निर्णय तो करते हैं, पर पर्याय बिना का द्रव्य तो हमें दिखाई देता नहीं। तो बोलते कहाँ निर्णय करते हो फिर? पर्याय बिना का द्रव्य का निर्णय कहाँ करते हो? बोले एक वो जो पर्याय होती है ना, उसी पर्याय को द्रव्य बना लेते हैं। आई बात? चैतन्य चर्चा की जुगल जी की बाबू जी की बात, वो जो पर्याय है ना, हम इसी को द्रव्य बना लेते हैं। कैसी बात करते हो? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? पर्याय है या द्रव्य है? चूंकि द्रव्य की है, चूंकि द्रव्य की है, इसलिए द्रव्य ही है। क्या कहा?
आई बात समझ में? द्रव्य की है तो क्या है, द्रव्य ही है। आहा। जिन मंदिर है ना, मंदिर, नव देवताओं में मंदिर को भी पूजने रखते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान पूजनीय है, तो भगवान जिस स्थान पर वसते हैं, बसदी जहां बसते हैं, वह जिन मंदिर भी क्या हो गया, पूजनीय हो गया। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? क्योंकि भगवान पूजनीय है, वो द्रव्य आदरणीय है, अनुसरण करने योग्य है। कैसे? मंदिर की पूजा नहीं करते, मंदिर की पूजा में भी भगवान की ही पूजा समाहित है, ध्यान से रखना, ध्यान ध्यान ना बात को ध्यान से। उस मंदिर की पूजा नहीं होती जहां भगवान नहीं है। अरे हम उसे मंदिर भी नहीं कहते। क्या समझ रहे बात? मेरी समझ में बात नहीं समझ में आ रही है? अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व का भेद समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? टोटी का नाम मंदिर थोड़ी है, आकार का नाम मंदिर थोड़ी है। बात समझ में आ रही है कि आकार को मंदिर नहीं कहते, जो चोटी है, ध्वजा है, उसको मंदिर नहीं कहते, कलशारोपण हुआ है उसको मंदिर नहीं कहते। वहां जहां जिनेंद्र विराजित है, विराजित है, वो स्थान, वो मंदिर है, वो पूजनीय है। ऐसे ही वो पर्याय में प्रकट है, कौन? ज्ञान की इस पर्याय में कौन प्रकट है? ध्रुव प्रकट है। हम ज्ञान की इस पर्याय का आदर करते हैं ना, पर्याय का आदर नहीं करते, ध्रुव का आदर करते हैं। ये ध्रुव को नहीं प्रकटाती ना, हम इसका आदर भी नहीं करते। बोलो, ज्ञान की उस पर्याय का आदर है जो ध्रुव का आदर करे, और ज्ञान की उस पर्याय का कोई आदर नहीं है, क्या? जो ध्रुव का आदर ना करे। अरे ज्ञान, हम तो उसे ज्ञान नहीं है ऐसा कहते हैं, अज्ञान। क्या? ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। ये कोई ज्ञान है? ज्ञान तो हम उसे कहेंगे जो ध्रुव का आदर करे। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में रही? ऐसी बात है यार। तो क्या कहते हैं? अस्तित्व। क्योंकि स्वर्ण के स्वरूप को पीतत्व आदिक और कुंडल आदिक ही धारण करते हैं, अर्थात गुण और पर्याय ही उस द्रव्य को धारण करते हैं। वो स्वर्ण का जो पीलापन है, स्वर्णत भाव है, और स्वर्ण का जो आकार है, कोई भी आकार है, स्वर्ण की डली भी हो सकती है, पत्थर रो फॉर्म में भी हो सकता है, उसने किसको धारण किया है? कि उन्हें स्वर्णत्व भाव को धारण किया है। स्वर्ण के पत्थर को कोई पत्थर नहीं कहता, स्वर्ण की डली को कोई डली नहीं कहता, स्वर्ण है ऐसा कहता है। पज्जी मूड़ा कहता है, कुंडल है, चेन है, हार है, करधनी है। लेकिन स्वर्णकार ज्ञानी वो क्या कहता है? स्वर्ण है। आ रही है बात समझ में? आकार पे मोहित नहीं है स्वर्णकार। किस पे मोहित है? वो स्वर्ण पे मोहित है, ध्रुव दृष्टि। जिन सुनहारों को तुम गाली देते हो वो सबसे ज्यादा ध्रुव दृष्टि वाले हैं। क्या समझे? असली पज्जे मुड़ा तो तुम हो, तुम आकार पे मोहित हो। है? देखो, स्वर्ण तो सारे जगत में एक जैसा ही है, तो स्वर्णाकार को पैसा किसका देकर आते हो? एक्स्ट्रा पैसा किस चीज का देकर आते हो? मेकिंग चार्जेस है। मेकिंग चार्जेस क्या होता है? मेकिंग चार्ज, स्वर्ण को अमुक प्रकार का आकार देवे, उसका एक्स्ट्रा पैसा देते हो आप। देते नहीं देते? क्या है ये? अरे क्या है ये? पज्जे मोड़ा नहीं है? हाँ। और क्या है पज्जे मोड़ा? अब तुम सारी जगह लगा लो, ब्यूटी पार्लर भी लगा लो। चलो भाई, कुंडल आदि ही धारण करते हैं। अरे तुम्हारा जिम है, ये है, सब यही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? नहीं सर, जीव जिस आकार पर मोहित है। मैंने एक बात पता है, दुनिया में दो चीजें कैश होती हैं, दो चीजें फाइनेंस में पढ़ाते हैं हमको। कौन सी दो चीजें? एक तो होता है मान कषाय, माँ उसका कुछ और नाम है, और दूसरी होती है भय कषाय। बस दो चीजें आज की डेट में हमेशा से ही क्या होती है? कैश होती है, कैश। बस दो कषाय कैश होती है सारे जगत में, मालूम? जितने भी डॉक्टर और दवाइयां और फॉर्म ऐसी चल रही है ना, और तुम्हारी प्रोटीन डाइट, ये डाइट, वो डाइट, ये भय कषाय। और बाकी जितना तुम्हारा फैशन डिजाइनर ये और वो सारा, ये सारी मान कषाय। इंटीरियर आउटर ये और फलाना, चाहे बॉडी का हो चाहे देह का हो, ये सारी मान कषाय। आती है वो समझ में या नहीं समझ में आती? वो नई की नई साड़ी है, तुमने दो चार बार पहनी, उसके बाद नहीं पहननी, ड्रेस है, कुछ भी है, तो क्यों?
वो क्यों, वो क्या चीज है, वो तो तुम्हें खींच कर ले जा रही है कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, वो मान कषाय खींच के ले जा रही है। आती समझ में? और एक कषाय है भय कषाय, बस दूसरी कोई कषाय नहीं है जो कैश कर सको आप। समझे नहीं समझे? कि नहीं भैया वो स्वाद आदि भी होते हैं और सब चीजें होती है, इसमें कोई दम नहीं है। जितनी मान कषाय और भय कषाय कैश होती है जगत में, दूसरी कोई कषाय कैश नहीं होती। समझे? तो देखो, जितने भी बाबा चल रहे हैं आज की डेट में, अरे हर दूसरा व्यक्ति तो ज्योतिषाचार्य है, मांत्रिक है, तांत्रिक है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया लोगों को, कि मूर्ख बने जा रहे हैं। ठीक है भैया, पत्थर बिक रहे हैं, देखो कितने महंगे महंगे पत्थर, कुछ कीम क्या है उनमें, कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। लेकिन ऐसा ही है भैया, सुनो, कुंडल आदि ही धारण करते हैं, इसलिए पितत्व आदि। आप सोचो स्वाध्यायी जीव कितना सुखी है, आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर वास्तविक स्वाध्यायी जीव हो ना, वो कितना सुखी है, कितना सुखी है, आप सोच नहीं सकते। कोई मंत्र, कोई पत्थर, कोई तंत्र, कोई श्राप, वो किसी से प्रभावित नहीं है। वो किसी से, वो उसको भरोसा है। क्या भरोसा है? पुण्य का है। पुण्य का भरोसा नहीं है उसे। थवा योग थवाए छे एक सप्ताह होने योग्य ही होता है, तत्समय की योग्यता से जो पर्याय होनी है सो होती है। ऐसा अद्भुत बल उसको प्रकट हुआ है। तो ज्ञानियों के जीवन में जो हम पढ़ते हैं ना, गुरुदेव का चरित्र पढ़ते हैं, बनारसी दास जी का, टोडरमल जी का, और कितने कितने आचार्यों का, क्या बल है उनके पास? पुण्य का बल है। पुण्य का बल तो छोटे लोग रखते हैं, उल्टा नहीं पकड़ना। आत्म बल है उनके पास। समझे? तत्व का बल है उनके पास, तत्व का बल। ये निर्णय अंतरंग में कि अहो, एक भी पर्याय इस जगत में ऐसी नहीं है, कैसी, जो होने योग्य ना होती हो, अथवा जिसको कोई पलट सकता हो, अथवा जो केवल ज्ञान गम्य ना हो। समझे? केवली के ज्ञान में झलकी है वो होती है, या जो होती है वो केवली के ज्ञान में झलकती है। थवा योग थवाए छे, होने योग्य ही होती है, अयोग्य होती नहीं है। कौन सी पर्याय? हम्म सभी द्रव्यों की। सभी द्रव्यों की। पर्यायहीनता से मुझ में कमी ना आई। तो कौन सी पर्याय थी जिसकी हीनता से मुझ में कमी नहीं आई? मिथ्यात्वादी पर्याय, राग द्वेष आदि सभी पर्याय। अब सुनो ध्यान से समझना, ये तो उपदेश की शैली है। जब जब ज्ञानी ये कहते हैं ना, पर्यायहीनता से मुझ में कमी ना आई, ये तो उपदेश दिया है। उनसे पूछो कि कौन सी पर्यायहीन थी, वो कहेंगे कोई पर्यायहीन होती ही नहीं है। क्यों? अपनी षटगुणी हानि वृद्धि के संपत्ति से फुलफिल फुलफिल होती है, पूर्ण होती है। वो तो तुम मोही हो रहे हो ना, मूड हो रहे हो, तो हमें कहना पड़ रहा है कि पर्यायहीनता से मुझ में कमी ना आई है। पर पर्याय हाँ। निरपेक्ष होती है। हाँ, हीन होती ही नहीं है। हीन कहते हैं ज्ञान कराने के लिए, सम्यक ज्ञान कराने के लिए पर्यायों को हीन कहना पड़ता है। क्या क्या कह रहे हैं आचार्य देव? जिस पर्याय ने अपने द्रव्य के अस्तित्व को ही अपना अस्तित्व बनाया है, तुम उस पर्याय को क्या कहते हो? हीन। तो द्रव्यहीन हो गया। नहीं समझे? क्या समझे? राजा की पत्नी क्या है? महारानी है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? तो मेरी पर्याय क्या है? मैं हूं। नहीं समझे? उसका अस्तित्व तो मुझसे है ना। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? क्या कहा आचार्य देव ने? तू हीनता देखता है, अरे इसका अस्तित्व जिसके आश्रित है उसको देख, उसको देख। किसके आश्रित है? द्रव्य के आश्रित है। समझे नहीं समझे आप? बॉडी टीसिंग होती है ना, शेमिंग, बॉडी शेमिंग। अनंत अंबानी की कर दिखाओ जरा तुम।
नहीं करेगा कोई। वो उपादान उसका अस्तित्व, शक्ति वाला है। हाँ अस्तित्व क्या है ना वो उसका। उपादान? उसका क्या अस्तित्व वो किसके आधार उपादान? से है? वो अंबानी वो परिवार का शक्ति है, बेटा है भैया। शक्ति है वो तो उसकी। हाँ ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसलिए पीतवादिक और कुंडलादिक के अस्तित्व से ही, फिर पढ़ता हूं, इसलिए पीतवादिक और कुंडलादिक के अस्तित्व से ही स्वर्ण की निष्पत्ति होती है, अर्थात स्वर्ण की प्राप्ति होती है। ओहो, स्वर्ण पहचाना जाता है। किससे पहचाना जाता है? गुण और पर्याय से स्वर्ण पहचाना जाता है। गुण और पर्याय से स्वर्ण पहचाना जाता है, पीलेपन से और आकार से स्वर्ण पहचाना जाता है। ये तो बात हमें समझ में आ गई। तो तुम्हें आनंद हुआ या नहीं हुआ? क्या समझे, नहीं समझे? ज्ञान की इस पर्याय से आत्मा पहचाना जाता है। ओ मैं खोज रहा था, मुझे तो प्राप्त हो गया। इदम पदम, इदम पदम, पकड़ रही बात? हाँ हाँ बोलो भैया बोलो। फिर तो हमारी वर्तमान पर्याय भी इस अपेक्षा से शुद्ध ही मानेंगे ना। अरे है ये ना, उसमें क्या, क्यों घबराते हो? शुद्ध ही है। हाँ क्यों घबराते हो, दोनों बातें हैं। क्यों घबराते हो? और शुद्ध कहने में क्या डर है तुम्हें, बोलो। देखो ना ध्रुव को, आनंद लो शुद्ध का। क्या तो ध्रुव समझे? शुद्ध ध्रुव का आनंद लें या शुद्ध पर्याय का? क्योंकि जब पर्याय शुद्ध होगी तो फिर वो सब गड़बड़ नहीं हो जाएगी? उस पर्याय को शुद्ध कहते हैं जो ध्रुव का आनंद लेती है। हाँ, ये बात क्लियर हुई। समझे? है, उस पर्याय को शुद्ध कहते हैं। किसका आनंद लेती है? ध्रुव का आनंद लेती है, जो शुद्ध जाने आत्म को अविशुद्धता को प्राप्त हो, ऐसे। शुद्ध जाने आत्म और शुद्धता को हाँ ठीक है, प्राप्त करा। ऐसे। तो क्या कहते हैं, अस्तित्व से ही स्वर्ण की निष्पत्ति होती है, प्राप्ति होती है। पीतत्व आदि और कुंडल आदि ना हो तो स्वर्ण भी ना हो, गुण और पर्याय ना हो तो द्रव्य भी ना हो। कि भैया ये तो गड़बड़ हो रही है, अभी तक तो ध्रुव की महिमा सुनी थी। यहाँ तो पर्याय की महिमा हो रही है, गुणों की महिमा हो रही है। अरे ध्रुव की ही महिमा हो रही है, समझे? ये ध्रुव की ही महिमा है। इसी प्रकार गुणों से और पर्यायों से भिन्न ना दिखाई देने वाले द्रव्य का अस्तित्व वह गुण और पर्यायों का ही अस्तित्व है। ठीक, क्योंकि द्रव्य के स्वरूप को गुणों और पर्याय ही धारण करती है। द्रव्य के अस्तित्व को कौन धारण करता है? गुण और पर्याय धारण करती है। गुण और पर्याय का अस्तित्व द्रव्य है, द्रव्य का अस्तित्व गुण और पर्याय है, गुण और पर्याय द्रव्य के अस्तित्व को, स्वरूप को धारण करती है। अर्थात ज्ञान की पर्याय ज्ञान को धारण करती है, चारित्र की पर्याय चारित्र को धारण करती है। नहीं, ज्ञान आदि गुणों की पर्याय ध्रुव भाव को धारण करती है। समझे? आत्म तत्व को धारण करती है, जीव द्रव्य भाव को धारण करती है। ऐसा आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? ज्ञान आदि से तो पहचाना जाता है, पित्तवादि से तो वह स्वर्ण पहचाना जाता है। पहचाना जाता है स्वर्ण, देखा जाता है गुण। पहचाना जाता है स्वर्ण, देखी जाती है पर्याय। पहचाना जाता है आत्मा, देखा जाता है ज्ञान। क्या कहा आचार्य अमरचंद्र देव ने? ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। समझे कैसे आती है महिमा? महिमा समझ में ही कैसे आती है? आत्मा हूं, प्रभु हूं, प्रभु हूं। अच्छी बात है, प्रभु है। तो प्रभुता का निर्णय, उसका स्वीकार होता कैसे है? वो जाना कैसे जाता है? कल्पना नहीं है, मैं प्रभु हूं, ये कल्पना नहीं है। क्या समझे? प्रभु का अर्थ क्या होता है मालूम? क्या होता है प्रभु का अर्थ? विभुता, प्रभुता, इनका अर्थ क्या होता है? अरे बोलो ना। नहीं मालूम? अब बोलो। प्रकृष्ट भूमि है जिसकी, प्रकृष्ट भूमि है मेरी, प्रकृष्ट आधार मेरा जो प्रकृष्ट है, स्वयं ध्रुव। से, हाँ देखो, भू, भू स्वयं माने से, होता है, भू माने प्रभुत्व होता है होना। शक्ति का, स्वयं से स्वयं का, हाँ देखो, स्वामी, सुनो सुनो प्रभुत्व। समझाता हूं। भू होता है होना, हूं। क्या हूं? प्रकृष्ट हूं। अब इसमें क्या आनंद आया मुझे? अपने से हूं, पर से नहीं हूं। ठीक, क्या आया? अपने से हूं, पर से नहीं हूं। पर से नहीं हूं तो पर से दृष्टि छूट गई, और अपने से हूं तो अपने पे दृष्टि आ गई। आई बात समझे? क्या प्रकट हो गई?
बोले प्रभुता प्रकट हो गई। आ रही है बात समझ में? नहीं, प्रभु हूं, प्रभु हूं, कहाँ हूं प्रभु? ज्ञान ये मैं हूं, और अन्य भाव ये मैं नहीं हूं। ऐसा निर्णय होने पर जो प्रकट हुआ उसका नाम क्या है? प्रभुता। प्रभुता वो मंदिर में विराजमान वेदी पे भगवान, वो नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना। सारी दुनिया मेरे आगे झुके, अरे भैया प्रभुता तो उसका नाम है, सौ सौ इंद्र झुकते हो। प्रभुता उसका नाम है जो निरपेक्ष परिणति है, जहां पर की इच्छा, पर की दृष्टि, पर का विकल्प नहीं है, उसका नाम प्रभुता है। जहां मुझे आनंदित होने के लिए, सुखी होने के लिए पर पदार्थ, पर द्रव्य, पर पर्याय की आवश्यकता नहीं है। मैं सुखी मतलब होना चाहता हूं स्वतंत्रता तो की अपनी ओर देखता हूं, अन्य की स्वतंत्रता ओर नहीं की जो देखता हूं। स्वाभिमानपना है, हाँ वो प्रवृत्ति शक्ति है। हाँ, वो प्रभुता। हाँ, प्रभुता प्रभु जरा। हूँ, प्रभु हूँ, प्रभु हूँ, और देखे जाए पर की ओर, हम्म। वो नहीं है। उस स्व का निर्णय हुआ, उसका नाम प्रभुता। तो क्या कहते हैं? क्योंकि द्रव्य स्वरूप को गुण और पर्याय ही धारण करती हैं। द्रव्य के उस स्वरूप को धारण करने वाली कौन है? वे गुण और पर्याय ही हैं। इसलिए गुणों और पर्यायों के अस्तित्व से ही द्रव्य की निष्पत्ति यानी कि प्राप्ति होती है। यदि गुण और पर्याय ना हो तो द्रव्य भी ना हो। ऐसा अस्तित्व वह द्रव्य का स्वभाव है। ऐसा होना, ऐसा सत उस द्रव्य का स्वभाव है। इसलिए क्या कहा? गुण सत, द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत, ऐसा कहते हैं। और इसीलिए तीनों का नाम पदार्थ है, ठीक है ना? और उस एक पदार्थ, उस सत स्वभाव का हम निर्णय द्रव्य गुण पर्याय भाव से करते हैं। गुण और पर्याय का निर्णय क्यों करते हैं? क्योंकि गुण और पर्याय ही वो हैं जो उस द्रव्य का ज्ञान कराती हैं। उनकी उस द्रव्य की प्राप्ति उस गुण और पर्यायों से होती है। प्रश्न है ना कि गुण पर्याय की चर्चा क्यों करते हो, जब सारा काम ध्रुव में ही होना है? कि ध्रुव गुण और पर्यायों के बिना जाना नहीं जा सकता, पहचाना नहीं जा सकता, इसलिए गुण पर्याय की चर्चा करते हैं। आगे, जिस प्रकार द्रव्य का और गुण पर्याय का एक ही अस्तित्व है, ऐसा स्वर्ण का दृष्टांत पूर्वक समझाया, उसी प्रकार अब स्वर्ण के दृष्टांत पूर्वक ऐसा बताया जा रहा है कि द्रव्य का और उत्पाद व ध्रुव्य का भी एक ही अस्तित्व है। अब द्रव्य गुण पर्याय के बाद अब किसका अस्तित्व समझाएंगे? उत्पाद व ध्रुव का समझाएंगे। समझे? क्योंकि अविनाभावी है ना। द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव के बिना नहीं, और उत्पाद व ध्रुव द्रव्य गुण पर्याय के बिना नहीं, अविनाभावी। उस द्रव्य के दो लक्षण हैं। पहला लक्षण द्रव्य गुण पर्याय भाव, दूसरा लक्षण उत्पाद व ध्रुव्य। अब उस उत्पाद व ध्रुव्य का अस्तित्व, सत्ता भी नहीं है उस द्रव्य के बिना, और उस द्रव्य का अस्तित्व या सत्ता नहीं है इस उत्पाद व ध्रुवता के बिना। समझे? ऐसा स्वरूप यहां समझाएंगे। अब 253 नंबर पेज पर जो आगे का विषय है वो हम कल पढ़ेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए चिन्वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरिहर, नमो वज्रायणं, नमो लोय सविषम, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरिहर, नमो वज्रायणं, नमो लोय सविषम, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरिहर, नमो वज्रायणं, नमो लोय सविषम।